आपका व्यक्तित्व विशेषताओं और गुणों का एक ऐसा समूह है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। इन विशेषताओं का तब खुद ही पता चल जाता है जब कोई बोलता है या खुद को व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार व्यक्तित्व की व्याख्या भी दर्शकों द्वारा की जाती है। जब आप स्वयं को प्रस्तुत करते हैं तो आप आमतौर पर सबसे पहले अपना नाम और अपने बारे में कुछ अपेक्षित बातें बताते हैं, जबकि तथ्य ये है कि आप सिर्फ अपने नाम के अलावा अभी भी बहुत अधिक जानकारी देने से दूर होते हैं। यहाँ तक कि अपने बारे में मौखिक रूप से बताने से पहले ही जिस तरह से आप किसी के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं, उससे आपके और आपके व्यक्तित्व के बारे में सामने वाले को काफी कुछ पता चल जाता है। आपका व्यक्तित्व हर जगह अपनी पहचान बन जाता है। आपके व्यक्तित्व से आपके घर के बारे में, परिवेश, स्कूल, आपका ज्ञान, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। चूंकि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है, इसलिए पॉइंट ये है कि कैसे आप अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए इन गुणों में सुधार कर सकते हैं। ये वो गुण हैं जो समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग आपकी पहचान बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपका व्यक्तित्व दूसरों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार होता है, तब आप आसान और बेहतर तरीके से काम करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारे जीवन में व्यक्तित्व की जीवन शक्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यक और परिणाम स्वरूप कुछ सुझावों का वर्णन किया गया है, जो एक व्यक्तित्व का निर्माण करने की कोशिश कर रहे लोगों की मदद कर सकता है। तो चलिए जानते हैं बुद्ध की बताई वो बातें जो आपके व्यक्तित्व में बहुत निखार ला सकती हैं, आपके व्यक्तित्व को बदल सकती हैं, आपके व्यक्तित्व को एक अलग रास्ता दे सकती हैं। आपका व्यक्तित्व दूसरों पर अमिट छाप छोड़ सकता है। दूसरे आपको तभी प्यार करेंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे। कभी भी अपने प्रयासों और उपलब्धियों को नजरअंदाज ना करें। इनके स्थान पर हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखें। अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों की प्रशंसा आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रखेगी और इससे आपको हमेशा अच्छा महसूस होगा और आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी अच्छे कार्य को करने के लिए। स्वयं पर अटूट विश्वास के जरिए आपको जीवन में प्रेरणा मिलने से बहुत मदद मिलती है। आपका सम्मान बढ़ता है और आप एक जीवन को अच्छे नजरिए से, मजबूत नजरिए से देख पाते हैं। अपनी बातचीत के तरीके में आपको सुधार करना चाहिए। बातचीत की कला में तभी सुधार हो सकता है जब आप लोगों से बात करते समय अपनी हिचकिचाहट अथवा झिझक पर काबू पाने में कामयाब होंगे। झिझक एक घबराहट है जिसमें भीड़ से डर लगना, सार्वजनिक स्थानों पर बोलने से डर लगता है। यदि आप में हेजिटेशन है तो आप इसे विभिन्न माध्यमों से दूर कर सकते हैं, जैसे आप अलग अलग लोगों के साथ मिलकर मुलाकात करें, अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर अलग अलग विषय पर आप चर्चा करें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसा करने से आपके विचारों को बड़ी आसानी से स्वीकृति मिलेगी। इससे आप बातचीत की कला में निपुण हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत करने के दौरान कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं। ऐसा करने से सामने वाले की नज़र में आपके व्यक्तित्व का प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है और उसे कमजोर साबित करता है। तो आपको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग असंवेदनशील होते हैं और कभी कभी दूसरों के अच्छे पहलुओं से उन्हें जलन होती है। वे अपने अच्छे कर्मों और कारनामों के लिए दूसरों की सराहना नहीं करते। ऐसे लोग सामाजिक रूप से विकृत होते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों की उपलब्धियों और अच्छाइयों की सराहना करते हैं, वो न केवल भविष्य में आपको अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि वे आपके व्यक्तित्व की तारीफ भी करेंगे और उनकी नज़रों में आपकी गरिमा बहुत ऊंची उठ जाएगी। कभी भी आप लोगों को अपनी कमजोरियों या खामियों के लिए की जा रही आलोचना से हतोत्साहित नहीं होना है। उन्हें खुशी के साथ स्वीकार करें, क्योंकि दूसरों की आलोचना ही है जो आपको आपकी कमजोरियों और आपके कार्यों के लिए आपको बताती है और अपनी कमजोरियों पर कार्य करने के लिए मजबूर भी करती है और आपको सक्षम बनाती है। आपकी आलोचना करने का मतलब है कि आपको दवा दी जा रही है, जिसकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को ठीक कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
तो इसलिए कभी भी अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, उन्हें स्वीकारिए और उनको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। यही एक अच्छे जीवन का नियम होता है। अगला नियम है कि कभी कभी केवल एक मुस्कान के जरिए दुनिया पर विजय पाई जा सकती है। तो अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अपने व्यक्तित्व को और भी निखारा जा सकता है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके चेहरे पर आकर्षण लाता है, जो और अधिक आकर्षक और स्वागत करने योग्य हो जाता है। ये आपको सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने में मदद भी करता है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके व्यक्तित्व के लिए एक अनूठी अपील करता है, जबकि एक गुस्से और झुंझलाहट भरा चेहरा आपकी हमेशा अवहेलना का ही शिकार बनाएगा और दूसरे आपके साथ हमेशा दूरी बनाकर रखना पसंद करेंगे, आपसे परहेज करेंगे। इसलिए एक मुस्कान जिसके लिए आपको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता, हमेशा अपने चेहरे पर रखें। यह आपके व्यक्तित्व के सुधार में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें से नई चीजों या विचारों का पता लगाने की कोशिश करें। कभी कभी नए विचार स्वतः ही आपके दिमाग में आ जाते हैं, इसलिए नई चीजों की खोज करने वाला आपका प्रयास आपको दूसरों से अलग कर देगा और इससे आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा। इससे आपका दृष्टिकोण विस्तार होगा। जीवन में चुनौतियों का सामना हमेशा दृढ़ता से करना चाहिए। जीवन एक ईसीजी ग्राफ की तरह है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। यदि ये सीधे गिरता है तो आदमी मृत घोषित हो जाता है। इसलिए जीवन उलटफेर यानी कि उतार और चढ़ावों या पूर्ण परिवर्तन से भरा हुआ है और इसका सामना हमें समय समय पर करना ही पड़ता है। लेकिन इन परिवर्तनों द्वारा हमें एक बेहतर जीवन जीने की सीख लेने में मदद भी मिलती है। यदि आप किसी भी स्थिति में अपने आप को ढालने के लिए तैयार कर लेते हैं तो एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। ये आपको हमेशा एक ठोस मजबूत व्यक्तित्व का इंसान बनाएगा। तो आपको तैयार रहना है हर तरह की परीक्षा से लड़ने के लिए। आपकी सफलता की राह में कई परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आपकी दृढ़ता के लिए ये जरूरी है कि आप उन पर विजय पाएं और उन्हें निष्क्रिय होने के लिए मजबूर कर दें। इसलिए जब भी अपने जीवन के लक्ष्य पर निकलें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ हमेशा सकारात्मक सोचें और ये सोचें कि आप विजयी होंगे ही होंगे। आपका आशावाद आपकी नकारात्मकता को दूर करने में मदद करेगा और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस प्रकार से बुद्ध ने हमें बहुत सी शिक्षाएं दी हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। आपको ये बातें कैसी लगी? अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सुझाव हैं वो लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।